नमस्कार दोस्तों, मैं कलीम शेख और आज मेरे साथ एक बहुत ही महान शख्सियत है, जिरार अहमद साहब, जो कि बरेली से है। और आप सबको पता होगा फहद अहमद। रिस्पॉन्स नहीं मतलब तो ये एक जो है सांसद का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और बहुत ही मतलब पुराने कांग्रेसी हैं। एक जमाने से कांग्रेसी कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं। तो इनमें इनसे मतलब बात करेंगे थोड़ी बहुत राजनीतिक। तो आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे बहुत बहुत चैनल पे। शुक्रिया जो आप सर हम मुझे से एक छोटे कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं। अरे छोटे कार्यकर्ता नहीं है। तो सर हमारे 1996 में जो है चुनाव भी लड़ चुके हैं सांसद एमपी का, और इंडिपेंडेंट लड़ चुके हैं, किसी भी पार्टी से नहीं, अपक्ष लड़ चुके हैं। तो आइए हम इनसे बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति पर। सर, अभी महाराष्ट्र में बहुत उठापटक हुई है। अजीत पवार साहब जो है सुनने में मिला था कि 35 एमएलए के साथ जो है जाकर के शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो इस पर क्या आपकी मतलब क्या प्रतिक्रिया मतलब इस पर है सर? देखिए, प्रतिक्रिया का जहाँ तक सवाल है, ये देश समझ रहा है पूरा। जी। भोपाल में माननीय प्रधानमंत्री की आपने स्पीच सुनी और जिस पार्टी से अजीत पवार जी हैं उसके ऊपर बाकायदा नाम लेके उन्होंने और एक अमाउंट 70,000 करोड़, तो बहुत बड़ी रकम होती है। इसलिए है कि इस इतनी बड़ी रकम जो यूपीए बन के अंदर मनमोहन सिंह जी ने जो किसानों के कर्जे माफ किए थे, वो टोटल अमाउंट 70,000 करोड़ का था। उससे 70,000 करोड़ के आसपास था। मतलब समझ सकते हैं कि वो कितनी बड़ी रकम है देश के सारे किसानों को, और एकदम उससे मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था में भी उछाल आया था और किसानों की जो हालत थी वो भी काफ़ी हद तक सुधरी थी। और वही डोज जो दी थी, आज तक किसान उसकी आस लगाए हुए बैठा है, ताकि क्योंकि खेती में लॉस बहुत हो रहा है, सारी चीज़ों पे मतलब टैक्सेस हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब ये है कि वो ज्वाइनिंग ये कोई राजनीतिक नहीं है। सर, आप बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। जी। तो मेरा कंसर्न ये था कि जैसे अजीत पवार साहब एनसीपी छोड़ करके शिंदे सरकार में गए, जी। तो वहाँ पर आपकी जो महाविकास आघाड़ी है, मतलब शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की, तो आप इसको 2024 के चुनाव में जो है ये अजीत पवार का मतलब पार्टी छोड़कर जाना, क्या ये आपके महाविकास आघाड़ी पर प्रभावित मतलब सीटों को प्रभावित करेगा, जो इलेक्शन जो आ रहा है कमिंग? देखिए, जनता पूरे देश की जब समझ रही है जी। कि ये डील क्यों हुई है और कैसे अजीत पवार जी गए, तो महाराष्ट्र की जनता तो बहुत होशियार है। जी। और महाराष्ट्र के जो मतलब ये है कि एनसीपी के कर्ता धर्ता हैं, वो शरद पवार जी हैं, बहुत वरिष्ठ हैं। जी। और उनके साथ महाराष्ट्र के लोग, तमाम लोग, चाहे वो मराठियन हो या गैर मराठी हो, सारे उनसे मोहब्बत करते हैं। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि वो एक ऐसी शख्सियत हैं कि पूरे देश के लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। जी। कि कभी भी राजनीति में उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। इतना बड़ा उनका राजनीति अनुभव है। जी। और कभी भी मतलब देश या संविधान के खिलाफ उन्होंने आज तक कोई भी एक झोल भी नहीं मिली। मतभेद उनके रहे, लेकिन वैसे ही रहे कि दुश्मनी जम के करो, मगर ये गुंजाइश रहे फिर कभी दोस्त बने तो शर्मिंदा ना हो। अच्छा, तो सर ये मतलब ये अजीत पवार का जाना, क्या जिरार साहब को लगता है कि कांग्रेस को या महाविकास आघाड़ी को फायदा करेगा या नुकसान करेगा? देखिए, कांग्रेस को तो इससे फायदा ही हुआ। जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस मुख्य विपक्ष पार्टी बन गई। जी। और जब जहाँ जिस जगह भी मुख्य विपक्ष पार्टी है, तो कांग्रेस का आप जोर देख ही रहे हैं। क्या नाम है, आप मध्य प्रदेश में देखिए कितने ज़ोर से मतलब ये है कि वो सत्ता की जो नीति है गलत,
पॉलिटिकल पार्टीज की उसका विरोध कर रही है। वो आपने तेलंगाना में भी देख लिया, क्या नाम है। तो इससे तो कांग्रेस को तो बहुत फायदा होगा, और महाविकास, जब कांग्रेस को फायदा होगा तो महाविकास अघाड़ी को भी होगा, क्योंकि वो दो लोगों को जाती तकलीफ पहुंची है। सर, मैं एक सोशल कार्यकर्ता हूँ जी ना, मैं किसी पार्टी से बिलोंग भी नहीं करता, और आप कांग्रेसी हैं तो मैं आपसे इसलिए भी बात करना चाहूँगा क्योंकि मैं कहीं पर भी, मैं जब मीडिया से घिर जाता हूँ तो मैं अपनी जनता का सवाल उठाता हूँ सरकार पर, जो कि मेरा मौलिक अधिकार है। जी तो जब मैं ये सवाल मेरे तक में मीडिया पूछ देती है कि आप जो है नरेंद्र मोदी को आप उस जो है नहीं चाहते हैं 24 में, तो विपक्ष का चेहरा क्या होगा। लेकिन मेरा तो उसमें कौन होगा चेहरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप एक वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या राहुल गांधी जी को विपक्ष क्या प्रधानमंत्री उम्मीदवार तस्लीम करेगा, पूरा विपक्ष? देखिए, कौन पक्ष का चेहरा होगा, कौन विपक्ष का चेहरा नहीं, ये होगा, तो मीडिया का सवाल ही है। मीडिया का सवाल, यही इसका उत्तर दे रहा हूँ। पूरी बात, कौन पक्ष का चेहरा होगा, ये लोग चंद लोग तय नहीं करते हैं, ये जनता तय करती है। जी भारत जोड़ो यात्रा, जी उसके बाद मतलब ये है कि कर्नाटका का चुनाव, जी तेलंगाना की जो मतलब ये है कि असंख्यक लोगों की जी मतलब ये है, जी ये जनता जो है वो जाहिर कर रही है, खुद कह रही है जनता जी कि विपक्ष का चेहरा नहीं, बल्कि आने वाले टाइम का जो चेहरा है वो राहुल गांधी है। तो मतलब 24 के इलेक्शन में बिल्कुल राहुल गांधी चेहरा है। बिल्कुल चेहरा, जनता का चेहरा। देखिए, जो अलायंस बन रहा है उसका चेहरा कौन होगा, क्या होगा, ये तो एक मतलब ये है कि पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठी है, जो तय होगा वो ये उनका मैटर है। लेकिन जनता का चेहरा राहुल गांधी ही होंगे, क्या नाम है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है मेरा कि आप तो बहुत पुराने कांग्रेसी हैं, जी जी तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जो पहले की राजनीति थी जी। और जो अब की राजनीति है, इन दोनों में, इन इतने मतलब दरमियान में आप क्या देख रहे हैं राजनीति का स्तर? नहीं, राजनीति का, देखिए, इंसानी मूल्यों की कदरें बहुत घटी है हर चीज में, घट गई है। हाँ, राजनीति में भी गिरावट आई है, और मैं समझता हूँ कि काफी ज्यादा गिरावट आई है राजनीति में, और चीजों के मुकाबले मानवता की अहमियत कम हुई है। एक इंसान की आह निकलती थी, पूरी बस्ती इकट्ठी हो जाती थी, आज बस्ती की बस्ती जल जाती हैं और लोग मुस्कुराते हैं, हाँ भी नहीं करते। आह भी नहीं करते हैं। तो राजनीति का चेहरा भी है, क्योंकि ये राजनीति कहीं और से थोड़ी आती है, जी आकाशवाणी ईश्वर की लेके थोड़ी आती है, समाज से ही आती है, जनता के बीच की चीज है। जब लोगों की मतलब ये है कि संवेदनाएं कम हुई हैं, तो जाहिर है कि राजनीति में भी असर है। और चूंकि राजनीति में जो सबसे खराब चीज है वो है पैसे का। तो जिरा साहब, क्या ये मानते हैं कि भाषा की मर्यादा भी बहुत ज्यादा गिर चुकी है राजनीति में? बहुत ज्यादा। आप तो टीवी चैनलों में देख लीजिए, ऑन कैमरा आप मारापीटी हो जाए, मारापीटी हो रही है, एक दूसरे को बद्दी बद्दी गाली है, मतलब ये बकते हैं, क्या नाम है। तो इसका भविष्य में क्या परिणाम हो सकता? नहीं, सुधार तो आएगा। कभी कभी सीख इसलिए भी हो जाती है कि बिल्कुल हमारा देश बहुत महान है, यहाँ की जनता बहुत महान है। मतलब जहाँ ये बुराइयां हुई हैं, तो वहाँ मतलब उन बुराइयों को दूर करने वाले लोग भी हैं। एक तबका ऐसा है जो मतलब ये इस बात के लिए दुहाई देता है, और मैं समझता हूँ कि असर होगा। छोटी मोटी गंदगी तो हमेशा रही है समाज के अंदर, अब भी रहेंगी। सर, आप बरेली से बिलोंग करते हैं? हाँ, बरेली के पास एक बहेड़ी तहसील है जी, जो उत्तराखंड के बॉर्डर पे, वहाँ का है। अगर मेरा वीडियो बरेली तक भी पहुँचे तो मैं जिरा साहब से ये मतलब सुनने आ रहा है कि आप मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं। अभी देखिए, ऐसा है कि ये तो अभी तो मैं इस बात के लिए नहीं कह सकता, पर आगे इच्छा है। भाई, कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता होता है, उसकी क्या इच्छा है, होती है कि मैं कोई चुनाव, मतलब पार्लियामेंट का क्या, किसी का भी चुनाव कोई कंडक्ट करेंगे ना मैं। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, ये जो आज के डेट में जो सत्ता में सरकार है जी, तो क्या आप
आपको मतलब आपका अनुभव काफी रहा है राजनीति का, तो क्या आपको लगता है कि सरकार जो है जनता के प्रति संवेदना नहीं रख रही है, संवेदनशील नहीं है, ऐसा लगता है आपको? देखिए, सरकार एक पॉलिसी के ऊपर चलती है। जी पहला सबक यही होता है कि जनता के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसकी पॉलिसी जो जनता की होती है, सोच के कुछ किया जाता है, होती कुछ है। क्या नाम है जी देश की, मतलब जो हालात हैं, कई डिसीजन देश में ऐसे हुए, जैसे नोटबंदी कर दी गई, छोटे लोग थे, छोटे दुकानदार, छोटे उद्योग, मतलब ये है कि जो घरेलू उद्योग चलाने वाले, वो सब, मतलब ये है कि उनका सारा लेन देन इसी पे था। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था तो हमारे यहाँ कैश पे ही चलती है। जी उसके बाद GST लगा दी गई, तो जो हमारा, मतलब ये है कि गरीब तबका है, छोटा दुकानदार है, अच्छा किसान को वाजिब मूल्य नहीं मिल पा रहा है। मैं गन्ने की बेल्ट का हूँ, मेरे यहाँ गन्ना होता है, शुगर फैक्ट्री भी है, और मतलब आज़ादी से पहले शायद उस एरिया में मैं समझता हूँ पहली फैक्ट्री होगी गन्ने की, सन 36 में 33 में चालू हो गई। किसान आज डाले तो उसे, मतलब ये है कि खाद से लेके मजदूरी सब कुछ कैसे देना है, 2 साल बाद तो उसे भुगतान मिलता है। बताइए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसान या कोई भी इतने लंबे उस पर कैसे सरवाइव कर सकता है? और जो उसके अंदर लोग जुड़े हुए हैं, जैसे मजदूर है, उसको तो तुरंत पैसा चाहिए। तो आप ये जो 2 साल का भुगतान कह रहे हैं कि लेट मिल रहा है किसानों को, तो क्या पहले की सरकारों में 2 साल नहीं लगते थे? ना, पहले नहीं लगते थे, अब ऐसा नहीं लगता। ये अभी हाँ, और दूसरा ये कि उस वक्त लागत बहुत कम थी, किसान की लागत बहुत कम थी, अब लागत बहुत बढ़ गई है। आपने किसानों की बात करी, तो आपको क्या लगता है कि इनकी सुधार जो है किस, बिल्कुल गवर्नमेंट को फंड कैसे करना हो चाहिए, सकती है? बिल्कुल हो सकती है भाई। एक बात ये सुनो कि चलिए ठीक है कि फैक्ट्री चलना भी बहुत जरूरी है, इसलिए कि फैक्ट्री नहीं चलेगी तो गन्ना कहाँ पर है। गवर्नमेंट के हजारों करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट पे, लाखों करोड़ रुपए ये खर्च हो रहे हैं, उन्हें फंडिंग करें उन सोसाइटीज को, केंद्र की गवर्नमेंट, और उनसे मतलब यह है कि जो फैक्ट्री लेट कर रही है उनसे ब्याज ले, किसान को तुरंत दे नकद, जैसे ही उसके हो 24 घंटे के अंदर, मतलब यह है कि डायरेक्ट पेमेंट उसको करे। वो केंद्र सोसाइटी जो उसे गवर्न करती है, क्या नाम है, किसानों को, जो मीडिएटर है किसान और फैक्ट्री वाले के बीच में, गवर्नमेंट को चाहिए, सरकार को चाहिए, क्या नाम है, कि वो पैसा उनको इतना दे, उसकी क्षमता के एतबार से जितना वो ले रहा है, और वो ट्रांसफर करे। और चूंकि इंटरेस्ट जो है वो फैक्ट्री वाले से ले, क्योंकि फैक्ट्री वाला जो चीनी तो तुरंत बेच देता है, अपने बाकी काम चलाता है। तो दोस्तों, ये थे जिराड़ साहब, जो कि कांग्रेस के बहुत ही पुराने कट्टर कांग्रेसी हैं, बहुत पुराने नेता हैं। तो आज जो है, जो देश की थोड़ी बहुत हालात है, हम बैठे थे चाय की दुकान पर, तो मिल गए हमें, तो हम ये थोड़ा चर्चा किया जाए, और आप लोगों को इनकी, मतलब जो हमने सवाल किए और जो सर ने जवाब दिया, आप लोगों को अगर मतलब उसमें क्या मतलब कमियां हैं, और हमारी चर्चा में आपको कैसा लगा चर्चा, और क्या और ऐड होनी चाहिए थी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और देखते रहिए, फिर हम मिलेंगे कहीं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।